नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों का ये क्रम लगातार चलता जा रहा है और इसी क्रम में हम आए हैं वार्ड नंबर 47 यानी सिविल लाइन वार्ड में। यहां से वर्तमान में अभी पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी की श्रीमती नीलम जगत जी, वो हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसा उनका कार्यकाल चल रहा है और क्या कुछ योजनाओं का लाभ उनके क्षेत्र की जनता ले रही है या फिर कहिए उनके वार्डवासी ले रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे पहले जो कार्यक्रम का पड़ाव रहता है मैम, हम हर राजनीतिक इंसान से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कैसी थी, कैसी राजनीति। चूँकि आप एक महिला हैं, राजनीति में आना कैसा हुआ और ये पार्षद का सफ़र कैसा आपने तय किया? पहले कि मैं बता दूं अपना जीवन परिचय थोड़ा सा कि मैं नीलम जगत, आप बोले 47 मेरा 47 वार्ड क्रमांक 47 है, सिविल लाइन वार्ड की पार्षद हूँ मैं। क्या है कि मैं स्कूल लाइफ से ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलाया करती थी और जब मैं शादी भी हो के आई तो मैं कुछ समय तक के महिलाओं का सहयोग करने में और कुछ नहीं, जब भी कुछ परेशानी हो आसपास के लोगों को इस तरीके से छोटे छोटे कार्य किया करती थी। पर इसके मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा था। मेरे पति नीलकंठ जगत शुरू से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अब्दुल हमीद हयात जी के जब वो शहर अध्यक्ष थे उस समय से वह पार्टी से जुड़े हुए थे और आज तक के वो जुड़े हुए ही थे, कांग्रेस पार्टी से कभी विचलित नहीं हुए और उसका फ़ायदा इस समय मिला क्योंकि यह जो वार्ड हुआ एससी महिला हुआ और उसका मुझे फ़ायदा मिला जी। तो ऐसी सीट से मुझे यह टिकट मिला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मैं यह राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखा है। पहली बार है आपका पार्षद? जी हाँ, ये मेरा पार्षद चुनाव पहली बार मैंने पार्षद चुनाव का टिकट मिला मुझे और मैंने संघर्ष किया, लड़ाई की और मैं जीत हासिल करके आई हूँ। पहली बार आप लड़ी, लगा नहीं कि महिला हूँ, जा रही हूँ यहाँ पे, लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि मैंने तो पहले भी वार्डों में घूमा करती थी, लोगों का सहयोग किया करती थी, तो मुझे ऐसे कुछ लगा ही नहीं कि मैं महिला हूँ करके। सपोर्ट करते हैं पति आपके? जी हाँ, बराबर। हाँ, पति ही सपोर्ट किए, उन्हीं के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वही मुझे राजनीतिक जीवन में लेके आए हैं। ये कार्यकाल कैसा रहा है आपका? अब तो चूँकि 4 साल लगभग अब कंप्लीट हो ही गए, अगले साल चुनाव होने हैं, कितना काम आप कर पाई हैं, कैसा देखते हैं, कितना अंतर आ पाया आपके वार्ड में? अच्छा रहा कार्यकाल। इससे पूर्व तो शायद इतना काम नहीं हुआ होगा, इस कार्यकाल में इतने काम हुए हैं क्योंकि इसी वार्ड की मैं निवासी हूँ। जो मैं देख रही हूँ, पहले भी यहाँ पे इतने काम नहीं हो सके हैं। मैंने बहुत सारे पुल बनाए हैं, श्याम नगर में पुल बनाए हैं, रोड बनाया, नाली बनाया, भवन बनाया, लगभग सभी काम मैंने कराए हैं। हम चूँकि हर वार्ड में घूम रहे हैं, रायपुर के लगभग हम हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में घूमते हैं मैम, लेकिन एक जो समस्या है ना, आप भी देखती होंगी, जो साफ़ सफाई को लेकर क्या पर्याप्त तो हो रही है साफ़ सफाई? कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी मेरे यहाँ थोड़े कम हैं क्योंकि परिसीमन में मेरे वार्ड की संख्या बढ़ गई है और उसके पहले कर्मचारी जितने थे पूर्व में 42 जब था मेरा वार्ड क्रमांक, इसके पूर्व में जितने कर्मचारी थे और अभी भी मेरे यहाँ उतने ही कर्मचारी हैं, जबकि परिसीमन में मेरा वार्ड उत्कल नगर वार्ड जुड़ चुका है तो मुझे कर्मचारी अधिक मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिल पाया। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और हमारे नगर निगम जो सब मिल के, हमारे यहाँ कर्मचारी सब मिल के हम लोग सफाई को ज़्यादा महत्व देते हैं ताकि सफाई, पानी, बिजली ये पब्लिक की मूलभूत सुविधा होती है। बाकी सारे काम तो हम जाके जोन में लड़के भिड़ के करवा ही लेते हैं, पर ये सब काम को हमको लोगों के सामने जाना पड़ता है, ये रोज़ के नियमित काम रहते हैं, इसलिए अपन सफाई, पानी, बिजली को ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी देखिए ना, मच्छर की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों की शिकायत इस चीज़ के लिए भी रही कि फॉगिंग मशीन नहीं आती। जी, फॉगिंग नहीं है मशीन, फॉगिंग मशीन की थोड़ी कमी है जोनों में। हाँ, कब आती, कितने दिनों में आती, कभी आती है नहीं आती? अभी नियमित रूप से फॉगिंग नहीं हो पा रही है, उसकी वजह एंटी लार्वा कराया जा रहा है। अच्छा, एंटी लार्वा कितने दिन में हो रहा है? हफ्ते में? हफ्ते। एंटी लार्वा हमेशा उपलब्ध है, जहाँ जहाँ समस्या ज़्यादा होती है उस एरिया में करवा दिया जाता है। हाँ। आपके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो अभी बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं मैम, जिसमें से एक राशन कार्ड है। आपके यहाँ कितने राशन कार्ड? मेरे यहाँ लगभग सारे राशन कार्ड बन गए हैं। कितने आपने लाभ दिलाया? एवरेज तो बता नहीं पाऊँगी
क्योंकि अभी तक के मैंने काउंट नहीं किया है। अभी चालू हो जाएगा क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। अभी 1 साल बचे हैं इसी बीच में, तो लगभग बन चुके हैं राशन कार्ड, कुछ कुछ बचे हुए हैं। अभी भी क्या है, ये सारी मूलभूत सुविधाएं होते रहती है, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे जैसे बनते जाएंगे लोग और नए आते जाएंगे और ये सारे काम और बढ़ते ही जाएंगे, तो ख़त्म तो नहीं होगा, पर बन चुके हैं बहुत सारे राशन कार्ड। जी, ये दुकान कितनी है, राशन दुकान कितनी? एक राशन दुकान है मेरे यहाँ। एक राशन दुकान में इतने लोगों का हो जाता है? नहीं सर, क्या है कि राशन दुकान एक है, पर कई मेरे यहाँ लोग बटे हुए हैं। हाँ, लोग आधे से मेरे उत्कल बस्ती क्षेत्र का राशन लोग, वहाँ के लोग कम से कम वहाँ पे 400 से ऊपर के लोग हैं, वो बांसटाल लेने जाते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे, अब तो दूसरे वार्डों में जाते व्यवस्था हैं। हो गई है कि कहीं भी जाके राशन अभी ले तो सकते वन में हैं। 1 कार्ड हो चुका है। हाँ। तो लोग कहीं से भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से। और यहाँ राजेंद्र नगर के अधिकतर लोग, श्याम नगर के अधिकतर लोग, अरविंद दीक्षित वार्ड में एक राशन दुकान है, वहाँ से भी ले लिया करते हैं। श्याम नगर में राशन दुकान है, वहाँ से भी ले लिया करते हैं। तो लेकिन मेरे वार्ड में देखा जाए तो सिर्फ एक ही राशन दुकान है। मांग की है कभी कि हमारे यहाँ भी एक आध राशन दुकान हाँ, दे किया दें? था मैंने मांग। अभी जब निकले थे वैकेंसी राशन दुकान के, तो मैंने बोला था राशन दुकान चाहिए करके, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। आवास योजना के लाभार्थी हैं आपके यहाँ? आवास योजना के मेरे यहाँ श्याम नगर में मैंने 62 लोगों को आवास की लाभ दिलाया है, और कुल 15 लोग अभी भी बचे हुए हैं सिर्फ श्याम नगर में। हाँ, वो कुछ टेक्निक की प्रॉब्लम आने की वजह से उनका नहीं हो पाया है, कुछ लोग बचे हुए हैं, पर मैंने वहाँ पे 62 लोगों को दिलाया है, जो कि बहुत खुश हैं लोग यहाँ पे। उसके लिए अभी मेन जो समस्या लोगों को आ रही है, पट्टा की भी समस्या। हाँ, तो उसके लिए कुछ आपके यहाँ मिला है पट्टा? पट्टा बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे और बटना बाकी है। पट्टा बट नहीं पाया है थोड़ा सा मेरे यहाँ। अगर पट्टा बढ़ जाएगा तो मैं अपने कार्यकाल में यही प्राथमिकता दूंगी अभी, कि जितने लोगों का पट्टा बचा हुआ है उसको पट्टा मिल जाए, पट्टा बढ़ जाए, और ये आवास योजना का वो लाभ उठा सके। कितने लगभग आपने कितने आवेदन दिए थे और कितने अभी पेंडिंग पड़े हैं पट्टे के लिए? आवेदन करीब मैंने 400 के ऊपर दिए थे, 420 के आसपास दिए थे और पट्टे के लिए, और 280 पट्टे आए हैं। अच्छा, और उसमें से अभी लगभग 100 के करीब बचे ही हैं? हाँ, कुछ पट्टे अभी बचे हैं आधे, तो चाहूँगी कि पट्टा बढ़ जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। क्या समस्या, क्या कुछ बता रहे हैं कि क्यों पट्टा नहीं मिल पा रहा है? आगे अगर नगर निगम में आप लेके गए हैं आवेदन को, तो वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया आई है कि इनकी ये कमियां हैं, या फिर क्या कारण लगता है? कुछ क्षेत्र में क्या होता है, पट्टा कटवा तालाब एरिया में वहाँ सर्वे ही नहीं होना है, वहाँ पे पट्टा का सर्वे ही नहीं हो पाया है। आकाशवाणी क्षेत्र में कुछ 20-30 लोग बचे हुए हैं, वहाँ पे भी पूरे लोगों को मिल चुका है, मगर 20-30 लोग आज भी बचे हैं हुए हैं कि उनको पट्टा नहीं मिल पाया है। और कुछ लोग टैक्स वैक्स भी नहीं पटाते, उस वजह से भी उनका रुक जाता है। नहीं, हम लोग क्या है, बहुत से पार्षदों से जब बातचीत की ना, तो बहुत सी कमियां बताई कि कोई कह रहे हैं कि तालाब की ज़मीन पर हाँ, है, तालाब पार, कोई मिट्टी के पार, रेलवे हाँ, की ज़मीन पर है, तो जी, उनको नहीं दिया जा सकता जी, इस ढंग हाँ, की। कुछ क्राइटेरिया के बाहर हाँ, रहते हैं तो उनको नहीं दे सकते। मेरा यहाँ रेलवे की भूमि तो नहीं है, पर घास भूमि और ये गिट्टी खदान होने की वजह से कुछ लोगों का पट्टा रुका हुआ था। जी। और पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है समुचित हाँ, रूप से? पानी की व्यवस्था ठीक है मेरे यहाँ। सुबह शाम आती है? टैंकर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? गर्मी में आवश्यकता होती है पानी की, और गर्मी में आवश्यकता ज़्यादा होती है पानी की। और आकाशवाणी उत्कल बस्ती में वहाँ पे बोर की मांग है, हाँ, जो कि अभी तक के नहीं हो पाई है। मैंने पिछली दफ़ा भी लिख के दिया है, बोले होगा, अभी चुनाव के दौरान में रुक गया है, पर वहाँ पे एक बोर की आवश्यकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या अभी भी, टैंकर का आना जाना? क्यों बहुत से, जब हम पार्षदों का इंटरव्यू लिए तो उन लोगों ने कहा पहले ये स्थिति होती थी, टैंकर बहुत सारे आते थे, लेकिन अब कम हो रही। तो ये कमियां आ रही है कि वो बदस्तूर जारी है, जस की तस स्थिति है, या फिर टैंकरों की में कमियां आ रही है? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, पानी की व्यवस्था मेरे यहाँ पूरी है, बस आकाशवाणी उत्कल बस्ती है जहाँ पे, वहाँ पे क्या है, पाइपलाइन ही नहीं बिछी थी, है ना। पाइपलाइन ना बिछे होने के कारण, लेकिन हमने नगर निगम के सहयोग से, अमृत मिशन के सहयोग से वहाँ पे पाइपलाइन बिछाया है, पर वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इंटर कनेक्शन हो नहीं पाया है। इंटर कनेक्शन ना होने के कारण से इस वर्ष बहुत पानी की असुविधा हुई, तो मैंने बोर करवा देते हैं करके बोर लिख के दिया है।
पर बोर भी नहीं हो पाया है। पर बोला जा रहा है कि अभी इंटरकनेक्शन चालू है मैम, आपके यहाँ काम हो जाएगा करके। तो उम्मीद करती हूँ कि अगले ग्रीष्मकाल में टैंकर बिल्कुल भी ना ज़रूरत पड़े, टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि जो इंटरकनेक्शन है वो अगर आज जुड़ जाता है, सारे काम हो जाते हैं मेरे पाइपलाइन और अमृत मिशन की योजना चालू हो जाती है, तो बिल्कुल पानी की असुविधा नहीं होगी सब जगह पानी। हाँ, कटवा तालाब क्षेत्र में भी थोड़ा सा पानी का दिक्कत आता। मेन क्या हुआ, पानी पहले इतने दिक्कत नहीं था, पर इस वर्ष ही पानी का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया था। काहे के लिए कि वो पाइप जो इंटरकनेक्शन पूरा काम नहीं हो पाया था, इंटरकनेक्शन काम यहाँ पे खोद रहे वहाँ पे खोद रहे, इस वजह से लीकेज हो रहा था पानी का, इस वजह से ही हुआ था। पर बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पानी की। गंदे पानी की असुविधा हो रही थी, इस कारण से पानी नहीं आ पा रहा था। गंदा पानी कोई थोड़ी पिएगा, इसलिए लोग पानी का समस्या लेकर आ रहे थे। जी, एक जो समस्या हम देखते हैं ना, हम हर गली मोहल्ले में जब घूमते, बुजुर्गों की बात जब आती है तो उनकी एक शिकायत रहती है कि निराश्रित जो पेंशन है या फिर कहीं विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो मिलता है, उसमें बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके पास ऐसे लाभ नहीं मिलने का एक कारण ये है कि उसमें एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि 2007-8 का सर्वे सूची उसमें अनिवार्य है, उस सूची में उनका नाम होना जरूरी है। तो कुछ लोगों का तो नाम ही नहीं है उस सर्वे सूची में, तो इस वजह से ही उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। अन्यथा जितने भी लोगों का नाम रहता है उस सर्वे सूची में, अपन पूरे प्रयास करते हैं कि उनको लाभ पूरा मिल जाए। आपके पास आते होंगे, गुस्सा दिखाते होंगे? हाँ, आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत गुस्सा भी दिला। उनको समझ में नहीं आता है, उनको ये लगता है कि हम तो वोट देते हैं, चुनाव में लिस्ट में जब हमारा नाम आता है तो ये आप कौन से लिस्ट की बात कर रहे हैं। और जो सर्वे है ये 2007-8 का निर्धारित किया गया है और अभी 21-22 में होने वाला था, 23-24 आ गया है, लेकिन जो अभी तक के सर्वे नहीं हो पाया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग, विधवा लोग, परित्यक्ता लोग, सारे लोग। स्वास्थ्य की सुविधा कैसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? मेरे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसी का एक कमी है मेरे वार्ड में। बाकी वो वैन आती है अपने यहाँ, मोबाइल वैन आती है, हाँ, हर सप्ताह आती है, यहाँ पे एकदम नियमित रूप से आते हैं लोग, उसका लाभ उठाते हैं, पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मेरे यहाँ। आपने कभी कहा नहीं कि हमारे वार्ड में भी एक नहीं, मैंने कहा है और वो लोग भी आए थे सर्वे करने, पर मेरे यहाँ जगह ना होने की वजह से अच्छा नहीं हो पा रहा है, जगह ना होने के कारण। जी, हमने आपके यहाँ गार्डन है ना? हाँ, गार्डन है, लेकिन हम जब घूमे वहाँ पे तो आप चूँकि महिला हैं, इसको बेहतर तरीके से आप समझ सकती हैं, कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है वहाँ पर, लोगों की शिकायत रहती है कि आना जाना दुभर है यहाँ पे। आपके पास कभी ऐसी शिकायत आई है कि गांधी आता है पीले खाने वाले लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं आया है मेरे पास में, पर ज़रूर कहूँगी कि गार्डन की सुविधा, जो गार्डन में जिस तरीके से देख रेख होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, इस तरह के असामाजिक असुविधाएं होने की बात आती है, पर दूसरी जगह से आती है। ये अपना राजभवन के पास से आता था, वहाँ पे अपन वहाँ से हटवा दिए थे, पेट्रोलिंग भी बढ़ा दिए थे और लाइटें भी अच्छे से लगवा दी थी, तब वो शिकायत का नहीं आई, फिर उसके बाद से शिकायत नहीं आई, वहीं से आई थी एक बार शिकायत। ये जो देख रेख किनके जिम्मे रहता है? जो सफाई कर्मचारी वही देख रेख करते हैं या फिर गार्डन का टेंडर अलग से होता है जी, उसके ठेकेदार अलग होते हैं और सफाई करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। बस हाँ, गार्डनों की थोड़ी समस्या है, गार्डनों की समस्या, उसका देख रेख ठीक से नहीं होता है, मेंटेनेंस हो ही नहीं पा रहा है। जहाँ की वो लाइटें अगर नहीं जल रही है तो नहीं जल रही, कई कई दिनों तक के नहीं जलती है, ये सारी समस्या रहती है। जी, एक जो समस्या आप भी देखती होंगी, सड़कों पर जब चलते हैं बीच में से गड्ढा, लंबी लाइनें, लोगों की शिकायत बहुत रहती है और बहुत बोलते भी हैं कि इसके लिए पार्षद कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर नेता कुछ नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की शिकायतें तो कभी कम नहीं हो सकती, हम जितना भी करना चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि लोग हमसे शिकायत ना करें, हम भी यही चाहते हैं कि हमसे लोग खुश रहे, शिकायत ना करें। लेकिन ये जो रोड की बात हो गई है, ये तो पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि रोड में अभी जो गड्ढा हो रहा है, रोड गड्ढा इसलिए हो रहा है, देखिए पाइपलाइन भी उसी में डल रहा है, फिर आके उसी में केबल वाले भी अपना काम कर जा रहे हैं, फिर अभी शायद और कुछ बिजली उजली, जितने भी लोग हैं वो पाइपलाइन के जरिए में अपना आड़ में काम कर दे रहे हैं और गड्ढा भर नहीं पा रहा है।
रोड की तो गड्ढे की बात, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो आम बात, लोग देख ही रहे हैं, खुली बात है, पब्लिक भी जान रही है, हम भी जान रहे हैं। पर हम भी करना चाह रहे हैं। रोड जहाँ बनता है पीडब्ल्यूडी वाले को हम इतना जाके रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे यहाँ रोड करवा दीजिए, करवा दीजिए। मैंने रोड अभी ये रावण पुतला से लेकर ये वाली गोवर्धन चौक वाली रोड कितने 30 सालों से नहीं बनी थी, मैंने अभी बनवाई। श्याम नगर वाली रोड, क्रिश्चियन कॉलोनी वाली जो रोड है, कम से कम 35 साल से नहीं बना था, उसको मैंने अभी बनवाया है। और ये अपना पंचशील नगर, पुराने पंचशील नगर में भी डामरीकरण करवाया। उसके बाद तुरंत अमृत मिशन वालों ने जाके पाइपलाइन डालना करके गड्ढा कर दिए। मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ गई। तो स्थिति सुधरेगी अब धीरे धीरे? हाँ, अब देखिए कुछ बड़ा काम हो रहा है, जैसे पाइपलाइन डल रहा है, तो लोगों को समस्या ना हो करके डर रहा है। पाइपलाइन इतने लाखों की लागत लगा के आगे टैंकर मुक्त हो जाए शहर, बिल्कुल पानी की असुविधा ना हो करके इतने बड़े काम का चल रहा है। अगर अमृत मिशन का काम सक्सेसफुल हो जाता है तो रोड भी ठीक हो जाएगा और मेरे अंदाज से, और पानी की कमी भी ना हो। पानी की कमी ना हो, लेकिन जब बरसात के दिन आते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम भी एक बड़ी चुनौती रहती है, घरों में पानी घुसता है। आपके यहाँ ऐसे कई इलाके हैं? मेरे यहाँ ये रावण पुतला वाला गली में घरों में पानी घुस जाता था, हर बरसात में पानी घुस जाता था, पर वो इसलिए घुसता था कि नाला नहीं बना था। मैंने अभी 20 लाख की लागत देके नाला बनवाया है और इस साल पानी नहीं घुसा। मेरा इस साल नहीं घुसा। ये बहुत से जब एरिया में हम घूमते हैं ना, तो लोगों की जो वहाँ के पार्षद है बहुत से शिकायत करते हैं कि यहाँ के ठेकेदार ठीक नहीं है, इनके कारण बहुत सारी चीज़ें लेट लतीफ़ हो रही है। आपके यहाँ ऐसी शिकायत है क्या? नहीं, कि किसी नालियों को बनाने में बहुत समय लगा दिया ठेकेदार ने, किसी को किसी चीज़ को आधा अधूरा करके छोड़ दिया है? नहीं, ऐसी शिकायत तो नहीं है। मेरे यहाँ नाली वाली की कोई शिकायत नहीं है। पर मैंने गोवर्धन चौक पे एक स्टैचू बनाने, गोवर्धन चौक का सौंदर्यीकरण के लिए दिया हुआ है, तो वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, तो करवा लेंगे अपन उसको इस साल। हो जाएगा। एक निजी सवाल है, आप एक महिला भी हैं और घर का भी देख रेख करती होंगी, माँ है, आप एक पत्नी भी हैं, कैसे मैनेज कर लेती? यहाँ पे लोगों को भी देखना है, घर को भी संभालना है। हो जाता है मैनेज। जब कोई ठान ले कि कुछ करना है तो वो अपने आप हो जाता है। अगर जिसके मन में जिज्ञासा है कुछ पाने की, कुछ करने की चाह रखते हैं, तो ऑटोमेटिक प्रभु उनके अंदर वो शक्ति भी दे देते हैं। वैसे भी नारी के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो सब काम कर सकती है। सपोर्ट करते हैं पति, इसीलिए ऐसा है क्या? संभाल सकती है, पूरा एक परिवार को संभाल रही है। परिवार में एक लोग रहते नहीं हैं, परिवार में 10-20 लोग रहते हैं, कितने भी लोग रहे, अपने सास ससुर ननद देवर को लेके जब साथ लेके चल के संभालती है अपने पूरे परिवार को, तो वो आगे भी चढ़ के कर सकती है। अपने वार्ड को भी अपना परिवार समझ ले कि हाँ, ये मेरे वार्ड के लोग भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, मेरे सदस्य हैं करके। आज तक तो मैंने ऐसे ही किया है, और मैं अपने वार्ड को भी मैं अपना परिवार समझती हूँ, और मेरे वार्ड के सदस्य लोगों को मैं अपना सदस्य समझती हूँ कि हाँ, ये मेरे परिवार के। मैं उनको बोलती हूँ कि आप आधे रात को भी आइए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ काम करने के लिए। मुझसे जो शिकायत है, यानी कि जो भी काम करवाना है, आप बेहिचक आइए, मेरा दरवाज़ा सदा खुला है आपके लिए, कोई हिचक की बात नहीं है। वो बेधड़क आते हैं मेरे घर। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई आया और कुछ भी बोल के चला गया, मूड अपसेट है, कहाँ से पॉलिटिक्स में आए हैं, सुनना पड़ रहा है लोगों का, ऐसा तो नहीं होता? बरसात में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, रात को पानी वानी की वजह से कुछ बार होते हैं ऐसे। पर हम उस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि कहाँ बन गए या क्या होगा। इस तरीके से क्या है कि उनको समस्या होती तभी वो बेचारे आते हैं। अगर उनको समस्या ही नहीं होगी तो आधी रात को तो किसी के घर पे कोई नहीं आएगा जबरन। ये बात को सोचना पड़ेगा अपने को कि हाँ, वो ज़रूर बहुत परेशानी में है, तभी वो मेरे तक चल के आया है। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो नगर निगम में भाजपा कह रही कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ढेबर जी जो अभी महापौर है, उनको गिराने की तैयारी चल रही, क्या लगता है सफल हो जाएगी भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं सफल होंगे। क्यों सफल होंगे अभी बताइए? अभी तो सिर्फ उनका ये कहना है, वो लाए कहाँ है? वो ऐसे करते करते डराने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सके। कह रहे हैं कि हम बहुत से लोगों के संपर्क में हैं, आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं, मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। हाँ,
वो आ ही नहीं सकते मेरे पास संपर्क करने। क्यों? पूरी विचारधारा आपकी कांग्रेस की, इसीलिए? कांग्रेसी, अपन शुरू से कांग्रेसी हैं और अंत तक कांग्रेसी रहेंगे। जी। आगे की भविष्य की प्लानिंग क्या है? आप पार्षद है, पार्षद से आगे का भी आपने कुछ सोचा है? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, ना मैंने पहले कभी सोचा था कि मैं पार्षद बन जाऊंगी, ना भी कुछ सोचा है। हाँ, मैं काम करूंगी, सेवा करूंगी और आगे भगवान मालिक जहाँ लेके जाना चाहे वहाँ तक पहुँचूंगी। शायद आगे मैं फिर से पार्षद बन जाऊँ। आपकी इस पूरे सफ़र में आपके पति साथ देते हैं, सही जी बात हाँ, है? हाँ, उनके ही सहयोग से ही हो पा रहा है। उन्हीं का बहुत सारे काम तो मेरे पति ही करते हैं, बाहर के काम अधिकतर काम वही करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऑफिस वर्क वगैरह मिलके दोनों फील्ड में रहते हैं अपन, तभी हो पाता है काम। एक अकेले से कुछ काम नहीं होता है। आज का जीवन इतनी ज़्यादा व्यस्तता पूर्वक है, तो क्या आता है कि घर परिवार को भी देखना है, सबको देखना है, वार्ड को देखना है, तो जब जहाँ तक वो मैं चलती हूँ वहाँ तक वो मेरे साथ चलते हैं। कभी ऐसा तो नहीं कहते लोग आप पार्षद है लेकिन काम तो वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बोलते, नहीं ऐसा शिकायत नहीं आता, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में फील्ड में मैं रहती हूँ साथ में जी। हम लोग नगर निगम भी साथ में जाते हैं, जोन भी जाना रहता है तो साथ में जाते ही हैं। बहुत सारे काम नहीं, बहुत सारे कुछ कम ही जगह हो पाता है कि वो अकेले निभा पाते हैं, तो मैं चले जाती, मैं भी जाती हूँ, वो भी जाती। अब अगले साल चुनाव होने हैं फिर से, तो उस चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा कार्य है जो अपने वार्ड वासियों के लिए करना चाहते हैं, जो छूट गए हैं, जिनको आप सच में करना चाहते हैं? कौन कौन से वो चीज़? बस पट्टा मिल जाए। अच्छा, जो पेंडिंग है? हाँ, जो पेंडिंग है पट्टा मिल जाए और लोगों को आवास की सुविधा मिल जाए। और कोशिश कर रही हूँ कि स्वास्थ्य के लिए एक आध छोटा सा भी हमारा हॉस्पिटल अगर के लिए जगह मिल जाए तो मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। जाते जाते अपने वार्ड वासियों से कुछ कहना चाहें तो हमारे माध्यम से कहिए। मैं अपने वार्ड वासियों से इतना कहूँगी कि आज तक मैंने जो भी किया है आप सबके लिए हित के लिए किया है, और अगर मुझसे कुछ छूट भी गया है तो आप लोग आके मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। नमस्कार। तो आपने सुना श्रीमती नीलम जगत जी, जो कि रायपुर के वार्ड नंबर 47, जिसे सिविल लाइन वार्ड कहा जाता है, वहाँ से पार्षद है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की, जिनका कहना है कि जो भी इन्होंने काम किया है तो उसमें भूल चूक हो सकती है और आगे भी वो लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगी। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।